हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये हमारी एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के एसआरए और जेपीएफ की वैकेंसीज को अच्छे से समझा था। ये 2 वैकेंसीज की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आज इस वीडियो में हम बाकी बची हुई 2 वैकेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना है, ठीक है। सीधे आपका एक वॉक इन इंटरव्यू होना है। तो चलिए देखते हैं अब इन नोटिफिकेशन को सीधा। तो सबसे पहली जो नोटिफिकेशन है वो हो जाती है आपकी DESS, ठीक है। DESS यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेस के अंदर नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट की तरफ से ये वैकेंसी है। इसमें टोटल 2 सीनियर रिसर्च एसोसिएट यानी SRA और 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो JPF की पोस्ट हो जाती हैं, 2 SRA और 2 JPF। अब हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन या सोशल साइंसेज में मास्टर्स डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST PWD PH कैंडिडेट हो जाते हैं तो उसके लिए 50% हो जाता है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है ना, इन्होंने ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो SRA के लिए ना 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, ठीक है। दिस इज़ एसेंशियल। जब हम SRA की बात करेंगे तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। JPF के लिए वहीं जब हम बात करेंगे तो JPF के लिए आपका ये रहा JPF। तो इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने, ठीक है। ये बस डिज़ायरेबल यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। अब सैलरी की अगर हम बात करें तो SRA के लिए अगर आपके पास नेट या PhD है तो आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा, और जिनके पास नेट नहीं है उनको 40,000 मिल रहा होगा, ठीक है। वहीं सी है ना। फिर उसके बाद जो आपका JPF हो जाता है उसके लिए वही आपका 37,000 हो जाता है अगर आपके पास नेट और PhD है, और अगर आप नेट आपके पास नेट नहीं है तो इन दैट केस आपको 35,000 मिलने वाला होगा, ठीक है। और SRA के लिए मैक्सिमम लिमिट है 45 ईयर्स, ये इसकी एज इन्होंने यहाँ पे बता दी है। वहीं JPF के लिए ये आपकी हो जाती है 40 ईयर्स, ठीक है। ये एज का डिफरेंस हो गया। अब इंटरव्यू की जब हम बात करेंगे तो इंटरव्यू का डेट और वेन्यू, वॉक इन इंटरव्यू होगा, कब कंडक्ट होना है, 17 जून को होगा, ठीक है। SRA की रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है, और JPF की रजिस्ट्रेशन 11:30 से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। तो वेन्यू आपका इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपको लगे। अब आते हैं अपनी दूसरी नोटिफिकेशन पर, ठीक है। ये है आपका DEL यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में क्या है कि अगर आप लैंग्वेज फील्ड से हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज इस अकेले डिपार्टमेंट में 4 SRA, ठीक है, ये 4 SRA हो जाता है, 26 JPF, ठीक है, 26 टोटल 26 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की इसमें वैकेंसी है, और एक आपका यहाँ पे देखने को मिलेगी SPA, बोले तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, ठीक है। ये हो गई आपकी वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है। अब क्वालिफिकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो JPF की और SRE की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या फिर संस्कृत में। मिनिमम सेम रहेगा 55%, और SC ST PH के लिए वो 50% हो जाएगा, ठीक है। SPA के लिए वही इन्होंने क्या मांगा है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाती है बैचलर्स इन ये LIB SC इसमें होना चाहिए। LIBSC मतलब लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ ये आपका होना होगा, ठीक है। सैलरी की अब बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें SPA के केस में मिलेगी 35,000, और JPF के केस में आपको देखने को मिलेगी अगर नेट PhD है तो 37,000, नहीं है तो 35, ठीक है। और वहीं SRA के केस में वो हो जाती है 42 इन केस ऑफ नेट और PhD, और 40,000 हो जाती है वो नॉन
नेट के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू डेट भी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। टेन्योर तो मैंने आपको बता ही दिया था, कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाती है, टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ये, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया, इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की हुई है, राइट। अच्छा, ये वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा कहाँ पे, तो इसके होना है आपका 15 जून, ठीक है। 15 जून की सुबह 10:30 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक चलेगा, ठीक है। वेन्यू आपका ये हो जाता है, ठीक है। वेन्यू भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और बाकी कुछ ज़रूरी बातें, इंटरव्यू के टाइम पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। और जो लोग सारे 40+ सैलरी के लिए जा रहे हैं, उन्हें अपने पिछली एम्प्लॉयर की सैलरी स्लिप भी लेके जानी होगी, ठीक है। उनके लिए ITR सबमिट करना ज़रूरी हो जाता है। MPhil या PhD के लिए एक्सपीरियंस जो है, देखो क्या है ना कि MPhil और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, MPhil और PhD के टाइम को एक्सपीरियंस में नहीं काउंट किया जाएगा। तो जिनकी डिग्री रिजल्ट या फिर रिजल्ट अवेटेड है वो अप्लाई नहीं करें, ठीक है। और कोई भी TADA नहीं मिलने वाला है। इन सभी नोटिफिकेशंस की ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी, वेबसाइट पे मिलेगा। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से डाउनलोड कीजिए, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।